इंडिया से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए कुवैत में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का वो लोग शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज की 1 साल पहले की बात है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा इंडिया का रहने वाला था, जो कि एक सच्चाई की बात है, न कि मैं कहीं दूसरी जगह सुनकर मैं बात कर रहा हूँ। तो एक कस्टमर आया था मेरी कंपनी में, और वो कस्टमर था कुवैती के साथ एक इंडियन का लड़का था। तो लड़का पहले आया, मुझसे बात किया कि भाई कैसे हो, ठीक हो। तो बाद में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई। तो फाइनली एक दिन ऐसा आया, तो लगभग 4 से 5 बार हम लोग बात भी करते थे, जिससे 4-5 बार उसने कॉल किया उस लड़के ने मेरे साथ। तो बोला कि भाई आप कैसे हो, ठीक हो। तो अच्छी अच्छी बातें होती थी कि भाई आप कब आ रहे हो यहाँ पे। तो कस्टमर था, मेरी कंपनी में आता था, हफ्ते में 1 या 2 बार आता था। तो हम लोग मिलते थे, फिर 10-15 मिनट बात करते थे, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। तो हम लोग आराम से बात करते थे। फिर एक दिन ऐसी बात निकल गई, उस दिन से मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया कि ये भाई ये सब क्या कर रहे हैं, सब यहाँ पे अपने माँ बाप का यानी कि विश्वास तोड़कर यहाँ पे काम करते हैं और अपना पूरा पैसा लड़कियों में गुजार देते हैं। तो भाई मुझसे बोला कि भाई आपके पास कोई जीएफ वगैरह है, तो गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो बोला कि अगर नहीं है तो मेरे पास है, देख सकते हो। और उसने मेरे पास पूरा ऑलरेडी फोटो वगैरह भेजा। वो जिस लड़के के साथ था, फिलिपीनी थी, तो इंडिया का रहने वाला था भाई, यहाँ पे काम करता था। और उसके माँ बाप इंडिया में थे। और उसके हर माँ बाप के जो, जैसे कि जिसका लड़का बाहर रहता है, हर माँ बाप के अंदर कुछ ना कुछ तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि हमारा लड़का गया है काम करने के लिए और वो सही सलामत आएगा और हमको पैसा भेजेगा। तो भाई मेरे पास वो सेल्फी भेजा, यानी कि फोटो वगैरह भेजा। तो बोला कि देखिए भाई मेरे पास गर्लफ्रेंड है और मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइफ दे रहा हूँ। तो 3-4 फोटो मेरे पास भेजा। तो उसने मेरे पास व्हाट्सएप में भेजा। तो व्हाट्सएप में मैंने उसको नंबर पहले दे दिया था कि भाई कभी आना तो बातचीत करेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो बंदा इस टाइप का है। तो बाद में बात करते 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 लास्ट में उसने अपनी यानी कि जो होती है ना, उसकी जो संगत यानी कि जो उनकी बुराई होती है, वो बाद में मेरे सर यानी कि व्यू करने लगा, वो दिखाने लगा कि भाई मेरे पास गर्लफ्रेंड है, आप भी यार गर्लफ्रेंड बना लो, आप कैसे यहाँ पे अकेले रहते हो, काम करते हो। तो मैंने उसको एक ही बात कही, भाई ये मैं फालतू काम नहीं करता हूँ। और उसमें मैं उसका मैसेज मैंने देखा और उसका फोटो मैंने देखा, तुरंत ही मैंने उस भाई को ब्लॉक कर दिया, सीधे ही ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं और यहाँ पे यानी कि अच्छे से पैसा कमाएं और सीधे चले जाएं अपने इंडिया, अपने वतन चले जाएं। तो ऐसा करना हमारे लिए खुद नहीं अच्छा रहेगा, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, कि वो लोग सोचेंगे कि हमारा लड़का तो गया, पैसा आराम से कमा रहा है और महीना भेज रहा है भाई। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे हैं, हमारे इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, वो लोग आते हैं यहाँ पे हैं, गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और वो लड़के के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं, शादी भी कर लेते हैं, उन लोगों का पूरा यानी कि नुकसान हो जाता है, पैसा उसी में जाता है। जैसे शादी कर लिए, कहीं पे रूम ले लिए लोकल, ये सब यार ये सब करना ठीक ही नहीं है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, आप लोग कुछ उम्मीदों के साथ आते हो, फिर यहाँ पे आते हो, आपका माइंड कुछ ना कुछ खेलता रहता है आपके साथ। बाद में आप लोग यहाँ पे आने के बाद आप लोग ये भी खेलने लगते हो कि चलिए चलते हैं, लड़के के चक्कर में यहाँ पे रहते हैं। और आप लोग को कभी भी नहीं करना यार, क्योंकि आप लोग ये समझ के आइए कि मेरे पीछे जो खाना खा रहे हैं मेरे इंडिया में, मैं पैसा भेजता हूँ, मेरे माँ बाप खाना खा रहे हैं, मेरे भाई बहन खाना खा रहे हैं। अगर आप लोग इस हिसाब से सोचोगे, इस तरीके से सोचोगे, तो आप लोग कभी भी इस तरह की लत में नहीं आओगे, इस तरह की जो कंडीशनिंग होती है ना, इसमें नहीं आओगे। तो लगभग 2 से 3% तो ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के लोग हैं, यहाँ पे फिलिपीनी के साथ रहते हैं। और आज के 3 साल पहले की बात है, मेरी कंपनी में पंजाब का रहने वाला एक बंदा था, वो फिलिपीनी के साथ सोता था, रहता था। और मुझे बोला कि भाई आप क्या सिंगल हो? मैं को हाँ सिंगल है, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उसने बहरहाल कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये सब काम ही नहीं करता हूँ, आप यार ये सब काम क्यों कर रहे हो? बोला कि मुझे इंग्लिश सीखनी थी, इस वजह से मैं वहाँ पे गया, फिर मेरी आदत बन गई, हैबिट हो गई और अभी ये मेरी अच्छी लाइफ है। तो भाई वो उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ बाद में इतनी खराब हो गई ना। वो यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि वो दारू पीता है, ये पीता है, यानी कि उसकी जो कि दिमाग की यानी कंडीशनिंग एकदम खराब हो गई। उसका जो दिमाग है ना, पहले लड़की पे था, अभी लड़की से हटकर दिमाग यानी कि दारू पे आ गया, यानी कि शराब वगैरह पीता है। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, प्लीज अच्छे से काम कीजिए, आप लोग लड़की वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग कभी पड़ोगे ना, अगर आप लोग पकड़े जाओगे पुलिस के द्वारा, तो आपको यहाँ पे तुरंत रिपोर्ट कर दी जाओगी। आपको फिंगर के साथ कभी भी दोबारा कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हो। आप लोग अगर यहाँ पे रह रहे हो तो प्लीज आप लोग टेक केयर से रहिए, अपनी जॉब कीजिए और जॉब खत्म हो जाए अपने रूम पे जाइए, रेस्ट कीजिए, मोबाइल यूज कीजिए और अपने घर बात वगैरह कीजिए। बाकी लड़की वगैरह का चक्कर अपने दिमाग से हटा दीजिए कि चलिए चलते हैं कुवैत, वहाँ पे पैसा कमाएंगे। फिर यहाँ पे जब आप बहुत से ऐसे लोग हैं
वो लोग इंडिया से सोच के नहीं आते हैं कि भाई हम लड़के के चक्कर करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको सोचते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि चलिए यहाँ पे यार हम लोग का सिंगल है, क्या हम लोग अपने लाइफ ऐसे जी रहे हैं, तो चलिए कोई लड़की यानी कि फ्रेंड वगैरह बना लेते हैं, जीएफ वगैरह, तो वो लोग गलत चीज़ों में चले जाते हैं। तो अभी जल्द ही मेरे यहाँ पे कुछ यानी कि गाँव के रहने वाले हैं, वो लोग दूर के हैं, तो उसमें से एक लड़का है वो यानी कि वो यहाँ पे रहता है, तो उसने एक यहाँ फिलिपीनी लड़की को कैसे भी करके वो लोग फ्रेंड बना लिया, फिर उसके साथ में रह रहा है। तो मेरे दूर का रहने वाला कि एक बंदा मुझे बोला कि वो लड़का ऐसा कर दिया है, तो मैंने उसको बोला कि भाई आप क्या कर सकते हो, वो गया है, वो तो बहरहाल छोटा बच्चा नहीं है ना, अब उसको समझा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो गलत चीज़ों का शिकार हो गया है। तो गाइस अगर आप लोग कुवैत आ रहे हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं भाई, उसके दिमाग में क्या चलता है, किसी भी बंदे के दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या चलता है मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरे दिमाग में चलता है वही मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, मैं मर जाऊंगा कभी भी लेकिन अपने माँ बाप के साथ धोखा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा, किसी के साथ धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, सही सलामत से अपने घर और चले जाएं, पैसा कमाएं और अपने घर भेजें, हमारे लिए वही काफ़ी है, ना कि कोई लड़की वगैरह के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ खराब करें यहाँ पे। भाई अगर आपको इतना ही शौक है तो आपकी जब एज हो जाएगी शादी कर लेना, आप लोग अपने इंडिया में शादी करना, यहाँ पे मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग शादी करके क्या करोगे, आपका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। आपका कोई फ्यूचर रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे हैं शादी कर लेते हैं बस कुछ प्लेजर के लिए, तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं फंस जाते हैं और उनके जो माँ बाप होते हैं इंडिया में उनकी शादी लगाते हैं, फिर वो लोग इंडिया में जाते हैं, जल्दी से जल्दी से यानी कि छुट्टी 3 महीने की लेते हैं, कैसे करके 1 महीने के अंदर भाग कर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक सीरियस सी वीडियो थी और यहाँ पे भाई लोग आते हैं कुछ गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर भाई लोग आप लोग न्यू फ्रेशर हो, आप लोग नए वीजा पर आ रहे हो, प्लीज़ यार मैं आप लोग को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का सपना न टूटने देना, क्योंकि जब आप लोग आते हो अपने घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर आते हो, पहली बात अपने पूरा घर बार को छोड़कर आते हो, और यहाँ पे जब किसी गलत चीज़ का शिकार हो जाते हो, गलत चीज़ का शिकार कोई खुद नहीं होता, यानी कि दूसरे लोग नहीं करते, आप खुद हो जाते हो। जैसे कि आप लोग देखते हो यहाँ का माहौल, फिर आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता है, तो आप लोग सोचते हो कि चलिए एक बार ट्राई करते हैं, उसी ट्राई में आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लग जाता है, तो आप लोग किसी गलत चीज़ में चले जाते हो। तो बस मुझे आज की वीडियो में इतना ये कहना है कि आप लोग यहाँ पे आइए, अपनी जॉब कीजिए, घर में काम करते हो प्लीज़ घर में काम कीजिए, कंपनी में काम करते हो कंपनी में कीजिए, आपको जो सैलरी मिलती है अपने घर में भेजिए, और जितना पैसा बचेगा ना, जैसे कि मोबाइल का पैसा, खाने का पैसा बचाकर बाकी पूरा अपना पैसा घर भेज दीजिए, और 1-1.5 साल काम कीजिए या 2 साल काम कीजिए, फिर अपने वतन जाइए, इंडिया जाइए, जिस भी कंट्री रहने वाले हो आप लोग वहाँ पे जाइए। यानी कि आप लोग को कभी भी गलत चीज़ों का यानी कि ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे माहौल तो बहरहाल खराब है, तो अगर जिस बंदे को जाना रहता है वो तो चल ही जाता है, मेरी वीडियो से फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसको नहीं जाना रहेगा तो मेरी वीडियो ना देखे तभी हो जाएगा नहीं। बस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ डायरेक्शन देना चाहता हूँ, और जितने भाई लोग इस तरह की सोच रखते हैं मैं उन लोगों को प्लीज़ कहना चाहता हूँ कि यार ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपका पूरा बैंड हो सकता है, आप लोग किसी भी गल्फ कंट्री में नहीं जा सकते हो अगर आप लोग इस केस में पकड़े जाओगे, इस तरह की कंडीशनिंग में पकड़े जाओगे। जैसे कि अगर आप लोग आ जाते हो कुवैत में और पुलिस ने पकड़ लिया, मान लो आप लोग शादी भी नहीं करते हो और कैसे भी लड़की के साथ पकड़ लिए गए तो कुछ गलत काम करते हुए, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं। वीडियो से लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हो, तो कुछ कमेंट पूछना चाहते हो, कुछ सवाल पूछना चाहते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर जाके लिखना कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे कुवैत में आना चाहते हैं और हमको ये यानी कि सिस्टम वाइज मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक एक चीज़ बातें हैं जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से पूरा इन्फॉर्मेशन है। और कुछ भाई लोग पूछते हैं कि भाई आप इन्फॉर्मेशन और डिटेल में बताइए, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जा रहे हो, बीच में से 1 मिनट 2 मिनट देखते हो, आप लोगों को कैसी वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म।